अस्सलाम वालेकुम, शाम बखैर दोस्तों। आज का रोज़ा उम्मीद है अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आप सबका बहुत अच्छा गुज़रा। साथ ही साथ रमज़ान मुबारक में क़यामुल लैल और बहुत सारे मज़हबी मनासिक भी आप बड़ी दिलजमी से अदा कर रहे होंगे। अल्लाह ताला इनकी बरक़ात, इनकी फ़यूज़ व बरक़ात आपकी ज़िंदगी में लाए, बहुत अच्छी बात है। तारीख़ इंसानियत के सबसे बड़े रहनुमा जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हैं और रहेंगे। अज़ल से अबद तक जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कद है वो कभी भी कम नहीं होगा। और ज़िंदगी के हर शोबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को बहुत ही रेडिकल, बहुत वाइब्रेंट, बहुत रेवोल्यूशनरी, बहुत प्रोएक्टिव रहने की हिदायत की है। आप देख लीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का टाकरा वक्त के ज़ालिम बादशाहों से रहा और उन ज़ालिम बादशाहों के ख़िलाफ़ अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने बड़ी प्रोएक्टिव, बड़ी वाइब्रेंट और बड़ी प्रूडेंट किस्म की जद्दोजहद की, जिसके नतीजे में वक्त के बादशाहों को ललकारते हुए वहाँ बड़े अच्छे अच्छे निज़ाम मुतारफ़ कराए। जैसे कुरान पाक में कई अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र है, जिनमें से सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का बिलख़ुसूस ज़िक्र है, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का बिलख़ुसूस ज़िक्र है, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का बिलख़ुसूस ज़िक्र है और बहुत सारे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम हैं जिनकी जद्दोजहद के नतीजे में समाज में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आईं। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेजेंस के नतीजे में भी अरब के समाज में, बद्दू समाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त के हाकिमों को, ज़ालिमों को ललकारा और आपकी इस अज़ीमुशान जद्दोजहद के नतीजे में मक्का की 13 साल की पुरपेच और इंतहाई आप कह लें कि ताकत नहीं थी आपके पास, लेकिन जाँफशानी से और इंतहाई मुस्तैदी से जद्दोजहद की 13 साल में उसके नतीजे में जो पार्टी पैदा हुई उसने मदीना में इनकलाब बर्पा कर दिया और आपके बनाए हुए पैराडाइम पर आगे मुस्लिम रियासतें कायम हुई और दुनिया में बड़े बड़े अच्छे निज़ाम आए। लेकिन एक चीज़ जो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें मिलती है वो है इनकलाबी जज्बा, वो दावत फ़िक्र है आपके किरदार से। कुरान भी बारहा जनाब का जब तारुफ़ कराता है, बारहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत बड़ा रहनुमा की हैसियत से, एक बहुत बड़े स्टेटमैन की हैसियत से, एक बहुत बड़ी ऐसी हस्ती जो इंसानियत के सारे दुखों का मदावा है, इस नज़रिए से मुतारफ़ करवाती है। हम उन्हीं के मानने वाले हैं और एक ऐसी मुमलिकत में रहते हैं जिसका दावा है कि हम इस्लामी जमहूरियाँ हैं। तो ऐसी मुमलिकत में जिसका इस्लामी जमहूरिया होने का दावा हो, जिसका दावा ये हो कि हमारी डॉक्ट्राइन, हमारा सबसे बड़ा जो नज़रिया हयात है वो कुरान पाक है, जिसका ये दावा हो कि हमारा सबसे बड़ा रहबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उस समाज के पैरोकार, उस समाज के बाशिंदे, उस समाज के बाशी, वहाँ के रहने वाले इंतहाई मज़लूम हों, महकूम हों और पिसे हुए हों, दबे हुए हों, रौंदे हुए हों और इस कदर ग़ुलामी उनकी सरिश्त में, उनके ख़मीर में, उनकी ज़िंदगी में आ गई कि वो लोग अपने हक़ के ख़िलाफ़ जद्दोजहद भी ना उठा कर सकें, आवाज़ भी ना उठा सकें। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में जहाँ हुकूमतें, जहाँ मुक़तदरा क़ुव्वतें, जहाँ ताकतवर हुक्काम आप पर जुल्म ढाते हैं, वहाँ आपके अंदर मौजूद सिविल सोसाइटी के बहुत सारे जो मेंबर्स हैं, जिनमें ताजर हैं, सनअतकार हैं, सरमायादार हैं, वडेरे हैं, जागीरदार हैं, जिनके पास बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आपकी गर्दनों के, आपकी ज़िंदगियों के, आपकी खुशियों के मालिक बने हुए हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में ताजर बरादरी किस कदर जुल्म करती है, प्राइस हाइक पैदा करके, अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ा चढ़ा कर और ज़रूरत ज़िंदगी की आम चीज़ें इंतहाई महंगी करके। लेकिन आप देखिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम मानने वाले, इस्लामी जमहूरिया के रहने वाले, कुरान को अपनी सबसे बड़ी मुअज़्ज़ज़ डॉक्ट्राइन मानने वाले, आप कंज्यूमर एसोसिएशन ही नहीं बनाते। पाकिस्तान में कोई कंज्यूमर एसोसिएशन ही नहीं है। सोचने की बात ये है, हालांकि कंज्यूमर कोर्ट्स हैं इस मुल्क में, वो जज बैठे मक्खियाँ मारते हैं कि हमारे पास कोई केस लेकर तो आए। आज अगर सारिफ ख़रीदार मुत्तफ़िक मुत्तहद हो जाए तो आप देखिए नेस्ले वाले 125 ग्राम का दही 200 रुपये में ना आपको बेचें। अब जुल्म देखें, पाकिस्तान में 100% इसका रॉ मटेरियल पैदा हो और नेस्ले का दही पाकिस्तान में 1400 रुपये किलो, जुल्म से डूब मरने का मकाम नहीं है हमारे लिए बतौर शहरी। 125 ग्राम दही नेस्ले आपके मुल्क में 200 रुपये में बेच रहा है। 150 रुपये का आपको जो है वो 1.5 लीटर की पानी की बोतल बेच रहे हैं। ये किस कदर जुल्म है, ये किस कदर बर्बरियत है, ये पैसा किसकी जेब से जा रहा है। और फिर आप देखिए कि आप एक 100 रुपये का कार्ड स्क्रैच करते हैं, कार्ड स्क्रैच करते ही, एंटर करते ही
اس میں سے 23-24 روپے حکومت ڈکار مارے بغیر آپ کے کاٹ لیتی ہے، اور اس سے بڑا ظلم جب آپ ایک کال کرتے ہیں اس کے اوپر بھی سیلز ٹیکس لگتا ہے، ایکسائز ڈیوٹی لگتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ان سے، کوئی ان سے سوال کرنے والا نہیں، ان کی گردنوں کو دبوچنے والا نہیں۔ بجلی کا آپ بل دیتے ہیں، اس بجلی کے بل پر 13 طرح کے ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کنزیومر ایسوسیشن بنانے والا ہے، کوئی کنزیومر کوڈ بنانے والا نہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ ایک طرف ہم بڑے پرو ایکٹیو، بڑا ریولوشنری، بڑا ریڈیکل اپنے آپ کو سٹیزنز کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم کنتم خیر امت اخرجت للناس ہے، ہم سے بڑھ کر سپیریئر دنیا میں کوئی آیا نہیں، ہم سے بڑھ کر لیڈر دنیا میں کوئی آیا نہیں، لیکن اپنی زندگی میں آپ اس قدر پست ہوئے پڑے ہیں، اس قدر مرے پڑے ہیں، اس قدر روندے ہوئے ہیں، ڈاؤن ٹراڈن ہوئے پڑے ہیں کہ آپ کا پرسان حال ہی کوئی نہیں، اور آپ کی جو ہے وہ بالکل کوئی ایسوسیشن نہیں۔ تو خدا کے لیے آج کا ویلاگ کا میسیج یہ ہے، کنزیومر ایسوسیشن بنائیں۔ اسی طرح لیبر کورٹس میں جانا شروع کریں، جن جن لوگوں کو ملازمتوں میں استحصال کا سامنا ہے، ان کی ارننگز کے حوالے سے ان کے امپلائرز جو ہیں آپ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، لیبر کورٹس میں جائیں، جھک مار رہے ہیں ججز بیٹھے، مکھیاں مار رہے ہیں، چونکہ آپ کے اندر یونٹی نہیں ہے، آپ کے اندر ڈسپیرٹی ہے، آپ کے اندر کولیبوریشن اور کمیونٹی ہوڈ نہیں ہے، جس کے نتیجے میں کنزیومر کورٹس ہوں، لیبر کورٹس ہوں، ان کے ججز مکھیاں مار رہے ہیں۔ آج اگر کنزیومر متحد ہو جائے تو نیسلے کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کا 125 گرام کا دہی آپ کو 200 روپے میں بیچے، 150 کا 1.5 لیٹر بوتل پانی کی بیچے جس پہ کوئی خرچ ہی نہیں ہو رہا۔ ان خطوط پر سوچا کیجئے۔ پاکستان میں غریب کو، مظلوم کو، پسے ہوئے طبقات کو، ڈاؤن ٹراڈن کمیونٹی کو متفق اور متحد ہونا ہوگا، اور پاکستان کی 70% آبادی پسی ہوئی آبادی ہے، ڈاؤن ٹراڈن آبادی ہے، انتہائی مفلوق الحال اور پسی ہوئی آبادی، انہی کو متحد ہونا ہوگا۔ جیسے ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ اگر چڑیاں متحد ہو جائیں تو شیر کی کھال کھینچ سکتی ہیں۔ ہم متحد نہیں ہو رہے، ہمارے عدم اتحاد کی وجہ سے کوئی ہمیں کسی پلیٹ فارم پہ لڑا رہا ہے، کوئی ہمیں کسی پلیٹ فارم پہ لڑا رہا ہے۔ روز آئے دن میڈیا مختلف سیاسی پارٹیوں کی بریکنگ نیوز کو مسالہ لگا کر آپ کو وہ چورن بیچ رہے ہیں جس کا حاصل کوئی نہیں ہے۔ اس لیے خدا کے لیے ان تمام جھوٹی پارٹیوں سے کنارہ کش ہو جائیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، خدا کہتا ہے کہ میرے اوپر ایمان لانے سے پہلے سارے ظالموں کا انکار کرو۔ تو سن 47 سے آج تک جتنے ظالم آئے ہیں آپ کی زندگیوں کو اجیرن بنا گئے، ان ساروں کا انکار کریں، ان کی فیسینیشن سے، ان کی آئیڈیلزم سے نکلے، ان کی شخصیت پرستی سے نکلے، اور آپ متحد ہو جائیں۔ آپ دیکھیں گے لیبر کورٹس بھی آپ کو انصاف دینا شروع کر دیں گے، کنزیومر ایسوسیشن میں انصاف کرنا شروع کر دے گی۔ 200 روپے اس ملک میں رلنے والی کھجور آپ کو 800 روپے کوئی نہیں بیچے گا، لیکن صرف آپ کو متحد ہونا ہوگا۔ یہ آج کا میسیج تھا، ان خطوط پر سوچے کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر بہت مہربان ہو۔ السلام علیکم۔